हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी साइबर कैफे, जन सेवा केंद्र या फिर सीएसपी चलाते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में 5 गलती के बारे में बताने वाले हैं कि जो कि आपको अपने साइबर कैफे या फिर जन सेवा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर पर रह के ये काम को नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस काम को करते हैं तो फिर आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है और आप लोगों का मार्केट में रेपुटेशन भी खराब होगा, और जिससे आप लोगों का दुकान बंद हो सकता है और आपका कमाई हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आइए हम इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 करके 4-5 जो आप लोगों का गलती है उस गलती को नहीं करना है, और अगर वो गलती करते तो आप लोगों को बहुत सारे नुकसान सहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी गलती नहीं करना है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं आपके दुकान पे कि आप लोगों को बोलते हैं कि आधार कार्ड हमको एडिट करके दे दीजिए, या फिर आधार कार्ड जो है ऊपर से ये नाम वगैरह चेंज करके दे दीजिए। तो आप लोगों को आधार कार्ड में एडिट भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा कि भैया बस मेरा थोड़ा सा काम है, इसको एडिट कर दीजिए, हमको कहीं सबमिट करना है। तो ये काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसी का भी आप लोगों को फेक आईडी, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड बनाकर नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते तो फिर आप लोगों को बहुत सारा नुकसान सहना पड़ेगा, और ये नुकसान आप लोगों का जो आप लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी का कमाई है उससे भी आप लोगों को हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप लोगों को अगर दुकान में कोई भी कस्टमर आता है तो अगर बोलता है कि ये आधार कार्ड को एडिट कर दीजिए और इसका एड्रेस चेंज करके हमको दे दीजिए, इसमें नाम वगैरह चेंज करके दे दीजिए, तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आधार कार्ड आप कस्टमर को सीधा बोल दीजिए कि आप जाइए ब्लॉक में जाके या फिर ऑथराइज सेंटर पे आप लोग उस कस्टमर को सजेस्ट कर दीजिए, जाइए, वो काम आप लोगों का वहीं होगा। अगर आप वो काम नहीं करते तो आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद पैसों के चक्कर में आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। अब हम अगला गलती के बारे में बात कर लेते हैं। अगला गलती का बात यही है कि अगर आप किसी का फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कस्टमर विश्वास करके आपका व्हाट्सएप में भेजता है तो आप उस कस्टमर का फ़ोटो का बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करें। अगर कस्टमर आगे चल के अगर कोई दिक्कत होता है या फिर उस फोटो का मिसयूज होता है, तो फिर अगर कस्टमर आपके दुकान पे या फिर आपके नाम पे कंप्लेन करता है तो फिर आपका दुकान बंद होना निश्चित है। तो आप लोगों को कोई भी फ़ोटो को, किसी का भी डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज़ या फिर मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर आप पे भरोसा करके ही आ रहा है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अब अगला गलती के बारे में हम बात कर लेते कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो चंद पैसों के चक्कर में, जो भोले भाले कस्टमर रहते हैं, उनका जो ईपीएस के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारे सीएसपी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो ये आईडी कोई पूछने आएगा तो हम ये आईडी दिखा देंगे, ये देखिए हमने पैसा नहीं निकाला। पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो आपका आधार कार्ड भी सस्पेंड हो सकता है, और आधार कार्ड सस्पेंड होगा तो आप घर के रहेंगे ना घाट के, कहीं के भी नहीं रहेंगे। आधार कार्ड का अगर जो कंप्लेन होता है और आप एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं तो आप लोगों का आधार कार्ड भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को सावधानी बरतना है, और ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप जो भी जेन्युइन चार्ज है आप चार्ज लीजिए, और कस्टमर को पहले बोल दीजिए कि भैया ये चार्ज लगेगा। और जो भी आप पैसे वगैरह निकालते हैं तो उसका डायरी मेंटेन आप लोगों को दुकान पे रखना है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर रहते हैं कि अगर आप उसका पैसा निकालें और दो कस्टमर जाके कंप्लेन कर दे मुझे पैसा मिला ही नहीं, तो फिर आप लोगों को पास डायरी मेंटेन करके रखना है, जिससे आप लोगों को पास सबूत रहे कि आपने ही पैसा निकाला और आपने यहाँ पर साइन किया है। और डायरी किस प्रकार से बनाना है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले उस पर डेट लिखना है, कस्टमर का लास्ट का 4 अंक का आधार कार्ड नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, कितना अमाउंट निकाला, टाइम लिखना है, और कौन सा एईपीएस आईडी से आप निकाले पैसा। अगर आप बीसी संचालक है तो फिर आपका तो एक ही रहेगा। अगर आप एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते तो कौन सा कंपनी का आईडी से आप पैसा निकाले, उस कंपनी का नाम लिखिए और बगल में आप कस्टमर का सिग्नेचर करवा लीजिए, ताकि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब हम अगला गलती के बारे में बात कर लेते कि कस्टमर का जो भी आप काम करते, फॉर्म वगैरह फिल करते, तो कस्टमर का ओटीपी लेकर अगर उस पर ज़रूरत पड़ रहा है ओटीपी, तो कॉल पे आप लोगों को ओटीपी पूछना ही नहीं है। आप कस्टमर को डायरेक्ट अपने शॉप पे बुला के काम करवाइए, क्योंकि आगे चल के
कस्टमर के साथ अगर कोई भी फ्रॉड होता है, क्या पता अगर आपने आज OTP लिया और कल कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड होता है तो फिर वो सीधा सीधा आप पे ब्लेम करेगा कि उसने ही OTP लिया था। तो क्योंकि जो भी आप काम करते हैं, अगर OTP का काम है तो फिर आप कस्टमर को डायरेक्ट दुकान पे ही बुलाकर काम करवाइए, तो फिर आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। अगर इस तरह का बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि बोलते CSP वाले कि भैया हमने ये गलती किया ही नहीं, पर कस्टमर मुझे ही उल्टा बोल रहा है कि आपने ही OTP लिया था, पर हमने जो OTP लिया था आप सही है, पर कस्टमर का जो देखने का नज़रिया वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं तो फिर उस फॉर्म का OTP कस्टमर को दुकान पे ही बुलाकर लेना है। अब हम अगला गलती के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग कोई भी बाईपास आईडी को यूज ना करें, UCL आईडी को। इसके बारे में भी पहले हम वीडियो बनाए थे, आज भी इस वीडियो में हम आप चर्चा कर रहे हैं कि आप लोगों को बाईपास वाला आईडी यूज नहीं करना है कि जिससे आप लोग को कस्टमर को नुकसान पहुंचे। आप तो बाईपास के माध्यम से आप किसी का भी मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेंज कर देंगे, पर आगे चल के कस्टमर को दिक्कत तो ये होता है कि अगर आप कस्टमर को उस पर बायोमेट्रिक देते हैं तो बायोमेट्रिक का डाटा उन लोगों के पास रह जाता है, और आगे चल के कस्टमर का अगर पैसा EPS के माध्यम से निकलता है तो फिर सीधा सीधा आप ही लोगों पर गलती जाएगा, क्योंकि आपने तो काम नहीं किया। काम करने वाला आपका जो आईडी दिया है वो है, और आईडी दिया है वो भी नहीं है। आईडी जो बनाया है, जो बाईपास आईडी बनाया, गलती वो सब करते, पर जो गलती भुगतना पड़ता है आपके कस्टमर को और कंप्लेन होता है आपके ऊपर। तो आप लोगों को UCL और बाईपास आईडी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल भी इससे दूर रहना है। अगर आप लोगों को ज़्यादा अगर शौक है करने का तो फिर आप ऑथराइज सेंटर से कॉन्टेक्ट करके रखिए, बात करके रखिए। अगर आपके दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो आप लोगों वहाँ पर भेज कर आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। पर आप लोगों को भूल कर भी बाईपास आईडी को यूज नहीं करना है। हम शुरू से, जब से मेरा चैनल बना है या फिर हम जब से मार्केट में घूमते हैं, हम हमेशा सभी रिटेलर और सभी दुकानदार को सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को कोई भी बाईपास आईडी दे तो फिर बाईपास आईडी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हम इसको सख्त खिलाफ है, ठीक है। आप लोग साइबर कैफे चलाते हैं और जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो ये सब बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगला गलती का बात कर ले तो अगला गलती में आप लोग को ये नहीं करना कि अगर आप लोगों के पास कोई कस्टमर आता है और अगर आपको बोलता है कि हम आपका QR में पेमेंट कर दे रहे और आप मुझे कैश दे दीजिए, तो फिर आप अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी QR कोड पे पेमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि जो आप पेमेंट लेते हैं क्या पता वो फ्रॉड का हो। आप लोग अगर पैसा निकालते हैं तो आप बायोमेट्रिक से पैसा निकालिए, और आपका पास अगर कार्ड है, ATM कार्ड है, तो ATM कार्ड से निकालिए। UPI के माध्यम से आप लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं लीजिए। और चंद पैसों के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि बोलते दुकान पे आते हैं, बोल हमको बहुत अर्जेंट है, आप 1000 के बदले मेरे से 200 रुपये 300 रुपये ले लीजिए आप, पर हम मुझे कैश दे दीजिए। पर आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि आप लोगों को कैश बिल्कुल भी QR कोड पे लेकर नहीं देना है। खासकर अनजान व्यक्ति आए तो अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी आप लोगों को कैश नहीं देना है, जिससे आप लोगों का अकाउंट बंद हो जाएगा और आप लोगों के अकाउंट पे साइबर सेल का कंप्लेन लगेगा ही, और आप लोगों को चप्पल घिस जाएगा अकाउंट चालू करवाने में। तब तक आप लोगों का अकाउंट चालू नहीं होगा, और आप लोगों का जो भी पूंजी कमाई आप लोगों का उस अकाउंट में रहेगा, वो भी आप अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा उस अकाउंट को आप भूल जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अगला गलती के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को नहीं करना है। बहुत सारे मार्केट में जो सिम कार्ड वगैरह निकालते तो भोले भाले लोग रहते हैं, और जो गांव से लेकर आते बोलते हैं कि इसका पेंशन करवा देंगे, तो फिर इसके नाम पे सिम कार्ड वगैरह आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आप सिम कार्ड चालू करते तो अगर आप देख रहे हैं वो भोला भाला कस्टमर है और कोई उसको लेके आया कि इसका सिम कार्ड को निकाल दीजिए, क्या पता वो आगे चल के सिम कार्ड को उससे वापस लेके वो कहीं और बेच दे। तो आप लोगों को सिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं निकालना है। जिसको आप लोगों को लगे कि हाँ ये जेन्युइन कस्टमर है, उन्हीं लोगों का आप लोगों को सिम कार्ड निकालना है। और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि कोई भी गाँव के बुजुर्ग लोग को लेके आ जाएंगे आपके दुकान पर और बोलेंगे इसका सिम कार्ड निकाल दो, और आपको भी 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, और जिसका सिम कार्ड निकालेंगे उसको भी 100-200 रुपये दे के उससे सिम कार्ड को वापस ले लेंगे। तो ये सब गलती आप लोगों को नहीं करने दुकान पे रहते हुए। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो आप लोगों को नुकसान सहना पड़ेगा और भारी खामियां आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये सब गलती नहीं करना है। अब हम अगला गलती के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने, अगर हम तो बता दें कि रजिस्टर्ड मेंटेन करना है,
ये सब कुछ कुछ गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है, मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप साइबर कैफे जनसेवा केंद्र चलाते हैं, सीएसपी चलाते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और हम अपना मार्केट का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।